आज का दिन आप लोगों को मालूम ही है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन सिर्फ योग के कारण ही महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, बल्कि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दिन जो है वो सूर्य अपनी गति बदलता है। उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर वो अग्रसर होता है। 21 जून का दिन एस्ट्रोनॉमिकली जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। दिन भी लंबा होगा आज का, और आज योग का दिवस भी है। तो ये दो तीन कारण जो हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए आप छात्रों की ओर से और स्टाफ की ओर से संस्कृत विभाग और सनातन धर्म ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की ओर से आज के इस विषय को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। और विशेष रूप से योग संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में 21वीं शताब्दी में स्वस्थ जीवन वृत्तियों का परिभाषण, इस विषय पर हम थोड़ा सा आज ध्यान देते हैं। और जिसे अंग्रेजी में आप कहें कल्चर ऑफ योग डिफाइनिंग हेल्दी लाइफ प्रैक्टिसेस इन 21st सेंचुरी। चित्र के ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि अनेक प्रकार के योग की विधियां और मुद्राएं आप देख पा रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं, जिनमें हठ योग भी है, जिनमें ज्ञान योग की क्रियाएं भी हैं, और आदि आदि जो भी है। तो मूलतः योग को लेकर के जो समझा जा रहा है, जैसे योगा के नाम पे मार्केटिंग की जाती है, तो वो योगा जो योग के नाम वस्तुतः योग है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, और जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना। अप्राप्त से प्रापणम योगा, ये एक बड़ी सरल सी सिंपल सी परिभाषा है। लेकिन जो हमें समझा दिया गया है या हमने समझ लिया है वो ये है कि जब तक आप एक्सरसाइजेस न कर लें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस न कर लें, कुछ आसन और प्राणायाम न कर लें, तो योग नहीं होता। योग उससे बहुत व्यापक है। जीवन के हर पक्ष के साथ योग का संबंध है। आपके शरीर में योग हैं, संधियां जिन्हें आप कहते हैं, इंद्रियों के योग हैं, तभी आपका शरीर है। विषय और आपके मन में, अंतःकरण में योग होता है, तभी आप जीवन को जी पाते हैं। तो इस तरह से योग के बहुत सारा समाज योग है, क्योंकि समाज की दिशा को ठीक करना है, उसमें से दोषों को निकालना है, और उसमें जो संस्कार स्थापित करने हैं, गुणों को स्थापित करना है, वो सारे का सारा योग है। तो इस दृष्टि से संस्कार और योग बहुत पास पास के शब्द आ जाते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों के साथ जो थोड़ी सी संस्कृत विभाग की ओर से चर्चा करनी अपेक्षित मुझे लग रही है आज के दिन को, कि हम आज के दिन को एक्नॉलेज करें, स्वीकार करें, उसे स्वीकृति प्रदान करें, और इस बात को थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करें। सामान्य रूप से योग को जानने के जो चार प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वो जो पीड़ित हैं, किसी बीमारी से हैं, किसी ज्ञान से हैं, किसी और मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। तो ऐसे जो आर्त लोग होते हैं वो योग की शरण में जाते हैं कि भाई हम योग करें और अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखें, अपने अंतःकरण को स्वस्थ रखें। दूसरी तरह के जो लोग होते हैं, जिन्हें हम अर्थार्थी कह रहे हैं, वो अर्थार्थी क्या होते हैं, जो इसका प्रोफेशनली जो है सिखा करके इसके द्वारा धन की इच्छा पूरी करते हैं। उनको पैसा मिलता है कि हम योगा ट्रेनर बन जाएंगे, योग के प्रशिक्षण देंगे तो धन लाभ होगा। तीसरी तरह के लोग जो होते हैं वो ज्ञानी लोग होते हैं, जो योग का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं और उन्हें ये लगता है कि उन्हें सभी प्रकार का ज्ञान जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। तो ऐसे ज्ञानी लोग जो इंटेलेक्चुअल्स भी हो सकते हैं, और वस्तुतः जो इस विषय में अन्य विषयों का भी ज्ञान रखते हैं, मेडिकल साइंसेस का,
साइकोलॉजी का, वो लोग भी इस विषय को जानते और समझते हैं। तीसरी तरह के लोग होते हैं जो जिज्ञासु, ये वस्तुतः जो हैं योग के वस्तुतः अधिकारी होते हैं, जो जानना चाहते हैं कि योग के माध्यम से वस्तुतः चेतना का स्वरूप क्या है, ध्यान का स्वरूप क्या है, समाधि का। ये 3 शब्द अलग-अलग हैं, इनको हमें अलग ही रखना चाहिए। धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों का एक क्रम है। तो जिज्ञासु जो है वो धारणा, ध्यान और से होता हुआ समाधि की ओर अग्रसर होता है, जहाँ वो साक्षात्कार चेतना का करता है। ईश्वर का साक्षात्कार करना या परमेश्वर का साक्षात करना, इस तरह का योग का कोई कार्य नहीं है, लेकिन वो प्रचलित भाषाओं में हम ईश्वर, परमात्मा इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन मूल रूप से भारतीय संस्कृति ईश्वरवादी संस्कृति नहीं है। और विशेष रूप से योग की संस्कृति तो ईश्वरवादी नहीं है, हालांकि ईश्वर शब्द एक पुरुष विशेष ईश्वर के रूप में ही आया है, इसलिए इस बात को आप थोड़ा देख लें। अब 2-3 बातें आप ध्यान रख सकते हैं, और आप लोगों ने जैसे पढ़ा भी है कि योग की 2-3 परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो पतंजलि के अनुसार आप योग की परिभाषा देखते हैं। पतंजलि के अनुसार क्या है? योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या होता है कि आपके जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, कि कोई मन खाने की ओर चल पड़ा, कभी जो है कुछ तो कपड़ों के लिए चल पड़ा, कभी कुछ देखने की इच्छा करने लगा, तो उस तरह की जो वृत्तियां मन के भीतर होती हैं, आपके चित्त की जो वृत्तियां होती हैं, मैं अंतःकरण शब्द प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि अंतःकरण में बहुत सारे शब्द और भी आ जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे आ जाते हैं। तो उनको, वृत्तियों को रोकना, उनके उनसे हमें अपने को इस तरह से उनको अपने अधीन करना जिससे कि हम दुख में ना जाएं, तो वो योगश चित्त वृत्ति निरोधः, ये पतंजलि योग सूत्र का सूत्र है। और लोगों ने अक्सर इस पतंजल के योग सूत्र को भुला करके केवल पतंजलि योग शब्द को ध्यान रख लिया है कि भाई इसका मतलब है एक्सरसाइजेस हम करते रहें, आसन प्राणायाम ये ही करते रहें। लेकिन उसके अलावा जो आप लोगों के सब्जेक्ट में, क्लासेस में आप लोगों ने अपने कोर्सेज में पढ़ा, उसमें समत्वम योग उच्यते, कि समभाव में रहना ही एक तो योग है, ये भी आपने देखा था। और कर्म में जो कुशलता है उसे भी योग कहते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप छात्रों के लिए ये दोनों ही परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक समभाव में रहना, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, लेकिन ये भी नहीं कि भी पत्थर हो जाओ, लेकिन अपना बैलेंस रखना, अपने को एक सम अवस्था में रखना। और कर्म में कुशलता, यानी कि जब आप लिखते हैं, जब आप पढ़ते हैं, जब आप बोलते हैं या कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए कि घर में खाना ही पकाते हैं, ठीक है ना, तो उस कर्म करने में अगर आपकी प्रवीणता है, कुशलता है, परफेक्शन है, तो वो योग है, तो इसका मतलब आप योग सिद्ध हैं। अब इस योग का ये केंद्र में है, जैसा कि मैंने शुरू में भी आप लोगों से ये बात कही थी कि आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण 11वां, इस अंतःकरण को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनके साथ, और फिर आपके ये जो वाक वाणी है कि जो आप बोलते हैं, इसमें भी योग की आवश्यकता है। आपके प्राण, इनका भी केंद्र योग है। और ये जो पंच महाभूत हैं, यानी कि जो बाहर आप सारा संसार देखते हैं, सारी सृष्टि देखते हैं, इन 6 में जो संबंध बनता है, इन सब का जो योग है, वो आपके अस्तित्व को सिद्ध करता है, वो आपके जीवन को अर्थ देता है। तो योग एक तरह से आपके जीवन का अर्थ है। इनमें से अगर एक भी चीज़ बिगड़ेगी, तो आप अस्त-व्यस्त हो जाएँगे, आप सुखी नहीं रह सकते, इसलिए इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। इसमें हम ज़्यादा नहीं जा रहे क्योंकि ये थोड़ी-सी ज़्यादा अलग बात हो जाती है, लेकिन केवल समझने के लिए
जान लीजिए कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में समाधि, यम, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, आसन, ये 8 योग के अंग हैं, लिम्स ऑफ योग। ये 8 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये कुल मिलाकर के योग के अंग होते हैं, जिसे आजकल हम इस तरह से प्रस्तुतियां देते हैं। लेकिन इसके एक पीछे पूरी एक संस्कृति चली आती है, और उस संस्कृति को आप 3 भागों में समझ सकते हैं। एक है पहली वैदिक संस्कृति, उसके बाद है यज्ञ संस्कृति, और उसके बाद है योग संस्कृति। वैदिक संस्कृति जो है वो एक पूर्णता की संस्कृति है, जिसे आप कल्चर ऑफ नॉलेज एंड नोइंग दोनों ही उसमें समाहित हो जाते हैं। मैं इसकी व्याख्या में नहीं जा रहा, ये फिर कभी हम टेकअप करेंगे, लेकिन शब्दों से मैं आप लोगों को परिचित कराना चाहता हूँ, ताकि कल को हो सकता है ये शब्द रूपी बीज आपके मन में पड़े रहें, और समय आने पर, संस्कार होने पर, ये कभी भीतर से आपके भीतर फूट जाएं, और पूरा एक वृक्ष, एक संस्कृति का वृक्ष आपके भीतर विकसित हो जाए। यज्ञ संस्कृति है कल्चर ऑफ एक्शन। उसका मतलब है टू अर्न एंड टू डिस्ट्रीब्यूट। यज्ञ जो है वो तभी संपन्न होता है, यज्ञ का एक बाह्य रूप है जो आप समिधाएं इकट्ठी करके, अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुति डालते हैं, यजमान बैठता है और पुरोहित उस यज्ञ को करवाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो मुझे हमेशा उचित लगा, वो है कि यज्ञ आप कर ही तभी सकते हैं जब आपने कुछ अर्जित किया हो, और उस अर्जित किए हुए को आपने जो है वो वितरित किया। तो टू अर्न एंड टू डिस्ट्रीब्यूट, यही यज्ञ मूल रूप में है, कि यज्ञ के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, अग्नि की आहुति के माध्यम से आप समाज से जो कुछ लेते हैं वो समाज को वापस करते हैं। और यज्ञ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उससे आपके भीतर अहंकार नहीं आता। और जो योग संस्कृति है जिसकी हम बात कर रहे थे, कि वैदिक संस्कृति, यज्ञ संस्कृति और योग संस्कृति, वो है कल्चर ऑफ एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन। ठीक है, तो कल्चर ऑफ नॉलेज, कल्चर ऑफ एक्शन, कल्चर ऑफ एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन, यही तो हमारी आज की समस्या है, कि हमारा जो ज्ञान और जो हमारी क्रियाएं हैं वो आपस में नहीं मिलती, उनमें तालमेल नहीं होता। ये बात आपको और हमें ध्यान रखनी है। अब यही चीज मैंने आपको पहले जो बताई थी, कि ये ट्रेडिशनल ब्रांचेस ऑफ योग हैं, जो सामान्य रूप से पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। पहला क्या है? ज्ञान योग। ये जो आपने गीता के माध्यम से पढ़ा, भक्ति योग भी पढ़ा, कर्म योग पढ़ा, और ये राजयोग। इसके आगे कई सारे भेद हैं, जिनमें हठ योग, और आगे तंत्र योग, क्रिया योग, कुंडलिनी योग, मंत्र योग, यंत्र योग, लय योग, इस तरह के बहुत सारे योग के अलग अलग आयाम हैं। लेकिन योग अपने मूल अर्थ में अप्राप्त से प्राप्त, जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना, ये एक सामान्य परिभाषा है। बाकी कर्मसु कौशलम भी है, समत्वम योग उच्यते भी है। ठीक है, और ये जो चित्र आप साथ देख रहे हैं, कि योग को लोग अक्सर रिलैक्सिंग पास टाइम, स्पिरिचुअल पाथ और एक्सट्रीम स्पोर्ट के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि योग में कई तो इस तरह के आसन हैं जो बड़े कठिन कठिन आसन होते हैं। तो योग का मैं इस स्लाइड को छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, केवल सीधे यहाँ इस स्लाइड पे आ रहा हूँ, कि देखिए योग की जो आवश्यकता है, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वो ये है कि भाषा से हम लोग, भाषा विभाजन के आधार पे चलती है, भाषा विभाजित करती है। अब वो जो विभाजित करती है, उसकी वजह से हमारे ज्ञान में भी एकता, एक रूपता नहीं आ पाती, समन्वय का अभाव होती है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अहम, और प्रत्येक वाक्य में क्या होता है? अस्मि, यही दो चीजें होती हैं, और बीच में जो है वो अन्य सारी चीजें होती हैं। बाकी सारी चीजें इसी अहम और अस्मि के बीच में होती हैं, विशेष रूप से संस्कृत के मध्य। अब इनमें जो अंतर आता है, कि मेरा होना
और ये जो, क्योंकि मैं करूँगा कार्य किस वजह से, अपने अहम से। मैं समाज में एक्टिव होऊँगा अपने अहम से। ये अहम बड़ा महत्वपूर्ण है और मल्टी डायमेंशनल शब्द है। तो इनको आपके अस्तित्व के साथ, अस्मि क्या है? आपका होना, वो अनकंडीशनल है। अस्मि जो है वो अनकंडीशनल है। वो ये नहीं देखता है कि आप किसी के बेटे हैं, पुत्र हैं, पति हैं, क्या हैं, छात्र हैं, क्या है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसको तो ये बिल्कुल निरपेक्ष रूप से केवल आपका ये, आपकी अस्तित्व को बताता है, आपकी उपस्थिति को बताता है। लेकिन ये जो अहम शब्द है, ये आपके विभिन्न रूपों को बताता है कि आप पुत्र रूप में हैं, आप पुत्री रूप में हैं, आप छात्र रूप में हैं, आप पति, पत्नी, जो भी। तो दुनिया भर का जो व्यवहार है वो ये है। तो इसमें अस्मि और अहम के बीच में संबंध बनाने वाला, इसके बीच के अंतर विरोधों को समाप्त करने वाला अगर कोई उपकरण है, अगर कोई साधन है, तो वो साधन कौन सा है? योग साधन है। तो योग को हमें उस रूप में देखना होगा। तो एक प्रकार से योग आपको क्या है? एग्जिस्टेंशियल ज्ञान करवाता है, और दूसरी तरफ आपको वो नैतिकता का भी बोध कराता है, क्योंकि योग नैतिकता के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप सोचें कि भी मैंने एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद मेरा समोसे खाने का अधिकार है, मेरा फ्राइड खाने का अधिकार है, मेरे पास अन्य चीज़ें खाने का अधिकार है, तो ये नहीं बनता। या चोरी करने का अधिकार है, या कोई बुरी बातें सोचने का अधिकार है, ऐसा नहीं। तो योग जो है वो अहम और अस्मि के बीच की कड़ी है, जो उन दोनों को, आपके भीतर ही ये दोनों चीजें, आप ही स्वयं अहम हैं और आप ही अस्मि हैं। लेकिन अहम और अस्मि के का जो भेद है, जो अंतर विरोधों के कारण एक नहीं हो पाता, भाषा की सीमा के कारण एक नहीं हो पाता, तो उसको हम यहाँ पे योग के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं, रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अंतर विरोधों को समाप्त करते हैं। चलिए इन चीज़ों को भी छोड़ देते हैं। इसी योग शब्द को आप और भी इसके कुछ आयाम देखिए कि योग कहाँ-कहाँ, आप जानते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में योग किया जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है ना? इसी तरह से ज्योतिष में भी प्रत्येक प्रकार के योग का बड़ा महत्व है कि ग्रहों का आपस में क्या योग बनता है, कौन सा ग्रह किसके साथ मिलेगा, कौन सी कुंडली में कौन से नक्षत्रों का योग बनेगा, कौन से ग्रहों का योग बनेगा, और तो उसके प्रभाव क्या होंगे, योग उस रूप में भी इस्तेमाल होता है। फिर आप बुद्धिस्ट योग की भी बात करते हैं, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत चर्चा होती है। फिर आप जैन योग के बारे में भी बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जैन योग से हमें उपलब्ध होती हैं। फिर उसके बाद ये कई चक्र साधना में योग का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वो ये कहते हैं कि आपके भीतर सप्त चक्र उपस्थित हैं, और ये 7 चक्र जो हैं मूलाधार से लेकर के जो सहस्रार है, ये यहाँ तक जो है वो आपके भीतर की जो नाड़ियां हैं, कुंडली जो है वो नीचे से उठ करके ऊपर तक जाती है। इसे हम तंत्र योग, कुंडली योग कहते हैं। और एक जो और बड़ा महत्वपूर्ण योग है वो क्या है? आयुर्वेद का योग। वहाँ पर विभिन्न औषधियों का योग है, वो प्रभावी होता है। जैसे त्रिफला आदि हैं, जिसमें कि आप अलग अलग प्रकार के आंवला, हरड़, बहेड़ा, इनको आपस में मिलाते हैं, और इनका योग जो है वो आप देखते हैं कि शरीर के ऊपर बड़ा प्रभावी होता है। अब एक चीज को और आप देख लीजिए कि ये जो आधुनिक योग जिसे हम आजकल देखते हैं, वो कहाँ से आया है। तो योग की जो यात्रा है वो ऐसा मानते हैं कि ये सी का मतलब होता है कॉमन एरा। तो 400 सीई कॉमन एरा से जो है क्लासिकल योग, जो कि पतंजलि का माना जा रहा है, हालांकि इस चीज़ से हम लोग सहमत नहीं हैं संस्कृत के लोग, लेकिन क्योंकि ये एक पॉपुलर स्ट्रीम है, तो इसलिए वो इस तरह से ये समय का विभाजन करके और समय में उसकी स्थिति को निश्चित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन समझने के लिए आप इसको
देख लीजिए कि जो पतंजलि का जो योग सूत्र है, वो हमें 400 ईस्वी में मिलता है। उसके बाद मॉडर्न जो हमें आके मिलता है, बहुत लंबी परंपरा है। 400 से लेकर के 1800 ईस्वी तक, वो बड़ी एक लंबी परंपरा है, क्योंकि इसमें जो है वो जैन योग, बौद्ध योग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और भी तंत्र योग, नाथ योग, ये सारे आ जाते हैं, उसमें हम नहीं जा रहे। फिर उसके बाद हमें 1800 में आकर के काफ़ी बड़ा परिवर्तन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आकर के हमें योग का एक अलग ही रूप दिखाई देने लगता है, जब क्रिश्चियंस मिशनरीज़ हमारे आ जाते हैं, मुस्लिम्स आ जाते हैं। कमाल की बात ये है कि कई बार तो कई लोग ये कहते हैं कि जो मुस्लिम्स अपनी नमाज वगैरह अदा करते हैं, उसमें जो बैठने का तरीका है और बाकी सारी क्रियाएँ हैं, वो योग का ही एक रूप है। और इसी तरह से क्रिश्चियन योग्स, अगर आप वो देखें, वो जो क्रॉस बनाते हैं अपने छाती के ऊपर, तो अगर वो देखें तो वो क्या कर रहे हैं, वो न्यास विधि कर रहे हैं। योग की एक न्यास विधि होती है कि अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करके उसे एनर्जाइज़ करना। तो वो जो इस तरह से अपने माथे को छूते हैं, अपने दोनों शोल्डर्स को छूते हैं और अपने हृदय को टच करते हैं, तो ये इनका क्रिश्चियंस का है। फिर उसके बाद और अग्रसर होते हैं, तो उसमें कई हमें नए योगा टीचर्स देखने को मिलते हैं, जिन्होंने इसको बहुत अधिक जो है वो विकसित किया और इसको पॉपुलराइज़ किया, जिसमें से राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। इसको आप, ये सूचनाएँ हैं, केवल आप देख भी सकते हैं। इसके एक जो प्रयोग, जो बड़े इम्पोर्टेंट प्रयोग किए गए, साइंस यहाँ पर आकर के, साइंस और योग जो है वो आपस में मिलने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी, साइंस, योग जो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, वो इस तरह के प्रयोगों को उन्होंने किया, और उसका एक व्यक्तित्व जो है, जिदु कृष्णमूर्ति नाम के व्यक्ति, वो उनके ऊपर, उनके शरीर पर, उनके देह पर इस तरह के कई प्रयोग किए गए। उस पे भी कभी हम चर्चा करेंगे कि वो किस तरह के प्रभाव थे, जिसको जिदु कृष्णमूर्ति ने देखा। उसके बाद तो आप देखिए कि 1900 में आते-आते जब स्वामी विवेकानंद ने योग दर्शन को तो इतना प्रसिद्ध कर दिया, स्वामी विवेकानंद और योग एक ही बात हो गए, जिन्होंने सारे यूरोप में और यूएस में जो है इस योग को उम, बहुत पॉपुलराइज़ कर दिया है, और लोगों की फॉलोइंग इतनी बढ़ गई, इस योग के प्रति रुचि इतनी बढ़ गई कि इसके कई रूप देखने को हमें मिलते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने तो योग के ऊपर इतना बोला है और लिखा है कि उसको कभी न कभी आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद धीरे-धीरे, और जैसे-जैसे समय विकसित चला हो गया, पतंजलि के योग सूत्रों को जो है एक पूरा आइकॉनिक स्टेटस जो है वो प्रदान कर दिया गया एक वेस्ट में, और उसको साइंस, स्पिरिचुअलिटी, इन लोगों ने उसको बहुत एक्सप्लोर करने शुरू कर दिया, और डिफरेंट तरह के स्कूल्स और मास्टर्स वहाँ आने शुरू हो गए। और उसका प्रभाव ये भी हुआ कि जापान और चाइना, इन जो कंट्रीज़ थे, यहाँ से उठ कर के बुद्धिस्ट योग भी बीच में आके मिल गया। तो कई तरह के स्कूल्स जो हैं वो वेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, और बड़ा अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं। और वर्तमान काल में योग का आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे प्रकार के जो हैं हमें रूप देखने को मिल रहे हैं। योगा डे भी मनाया जा रहा है, बहुत सारे योग के आचार्य, जिनमें बाबा रामदेव और कई सारे लोग जो हैं, श्री श्री रविशंकर जी और सद्गुरु जग्गी वासुदेव, इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस योग को अग्रसर कर रहे हैं समाज के हित के लिए। तो कुल मिलाकर के मैं आप लोगों के साथ एक यही चर्चा करना चाहता था, ताकि हम आज के दिन को स्वीकृति भी प्रदान करें, अपने को भी हम जागरूक करें कि ये जो योग है, ये योग हम लोगों के जीवन का आधार है।
क्योंकि अगर आप अपने को समाहित रखते हैं, अपने को समाहित रखने का अर्थ ही योग है। अगर ये हम समाहित नहीं करते, हमारी इंद्रियां कहीं और जा रही हैं, हमारा मन कहीं और जा रहा है, हमारा शरीर हमारे अधीन नहीं है, तो आप एक बिखराव में चले जाएंगे, दुख में चले जाएंगे। और टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो आधार है वो केवल एकमात्र आधार है, वो है योग। तो योग आपके शरीर मन को एक करता है, उसमें एकाग्रता लाता है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें और प्रयास करें कि सुबह जब उठें, स्वस्थ होकर के योग के लिए 15 मिनट 10 मिनट अवश्य निकालें। और उस योग में निश्चित रूप से प्राणायाम, 2 4 5 10 मिनट का ध्यान, और जो आसन आदि हैं, योगासन हैं, उनको अवश्य आप करें। तो 15 मिनट आप अगर अपने शरीर और मन के लिए निकालते हैं, तृप्ति के लिए नहीं, उनको स्वस्थ करने के लिए। देखो, दिन भर जो आप खाओगे पियोगे वो स्वस्थ रखने के लिए कम होगा, वो स्वाद के लिए ज़्यादा होगा। आप और टीवी देखोगे, आप बाकी दोस्तों से मिलोगे और दुनिया भर में भाग-दौड़ करोगे, वो सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगी? वो सारी की सारी बातें आपकी इंद्रियों के भोगने के लिए हैं, उपभोग के लिए हैं। लेकिन सुबह के दिए हुए 15-20 मिनट आपके मन को स्वस्थ कर देंगे, प्रफुल्लित कर देंगे, जिससे कि आप अधिक स्वस्थ रूप में समाज में विद्यमान रह पाएँगे। तो कुल मिलाकर के यही संदेश संस्कृत विभाग की ओर से आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था मैं। तो बहुत संक्षेप में मैंने आप लोगों के साथ ये चर्चा की है कि इस योग को अपने जीवन का आधार बनाएँ। और एक अंतिम बात कह कर के इस प्रस्तुति को हम पूरा कर रहे हैं कि देखिए, सुबह जिस वक़्त आप उठते हैं, 2 काम अवश्य करें। ये योग का आधार बता रहा हूँ आपको। एक तो सबसे पहले उठते ही जिस वक़्त आपकी आँख खुलती है, उस वक़्त अपने दोनों हाथों को अपने सामने रखिए, उनको हाथों को जोड़ कर के। नमस्कार की मुद्रा में नहीं, दोनों जो हाथ हैं, उनको दोनों किनारों से जोड़ कर के इस रूप में उन उसकी ओर देखिए। और जो मंत्र या श्लोक जो हम पढ़ते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कि आपके हाथ के अग्रिम भाग में क्या है? लक्ष्मी बसे। ये सबसे पहला विचार आना चाहिए। दुनिया भर की बातें नहीं आनी चाहिए। आती भी हो तो उनको छोड़ कर के इसलिए इसको बोलें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कि मेरे भीतर मध्य भाग में क्या हो? सरस्वती निवास करे, ज्ञान। ठीक है? लक्ष्मी, पैसा, अर्थ, और फिर ज्ञान चाहिए। कर मूले तु ब्रह्मा, कराग्रे कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। और कर के मूल में क्रिएटिविटी, ब्रह्मा। तो तीनों चीज़ें चाहिए। तो अगर आप ये, इससे ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग और क्या हो सकती है? और ये 3 सेकंड 4 सेकंड का सिर्फ श्लोक है। पूरे का पूरा पॉजिटिव थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, पॉजिटिव पर्सनैलिटी, वो यहाँ से मिल जाती है। तो श्लोक को ज़रूर आप अवश्य याद करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इससे ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात और कोई नहीं कर सकती। लेकिन इसके साथ जो दूसरा स्टेप आपने करना है, वो क्या है कि जब आप बिस्तर से उठें, अपने शयिका से उठें, तो उठ कर के पैर जिस वक़्त आप रखते हैं, तो उस धरती को ज़रूर प्रणाम करें। क्योंकि जिसके ऊपर आप खड़े होने जा रहे हैं, जिसके ऊपर सारा जीवन आपका चलेगा, 24 घंटे, और आने वाले जो आपके जीवन का शेष समय है, वो इसी धरती पे चलना है, तो उसके प्रति भी संवेदनशीलता हमारी बनी रखनी चाहिए। तो अपने को पॉजिटिव वाइब्स देकर के, सकारात्मक ऊर्जा देने के बाद, सकारात्मक विचार देने के बाद, उस धरती का सम्मान करें, उस धरती को स्पर्श करें, उसको प्रणाम करें कि धरती, तुम मुझे स्वीकार करो और मैं तुम्हारे ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ, तो तुम मुझे क्षमा भी करना और तुम मुझे स्वीकार भी करो, क्योंकि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम्हारी संतान हूँ।
और उसके बाद आप अपने जीवन का कार्य शुरू कर सकते हैं, जो भी आप चाहें और सावधानी से करें, तो वो सारे का सारा जागरूक रूप में करेंगे, तो वो सारा का सारा योग है। तो योगी होने में कोई समय नहीं लगता, केवल भीतर से जागरूक होने की आवश्यकता है। तब आप न तो अपने हाथों को बिना बात के चलाएँगे, ना अपनी इंद्रियों को अनावश्यक उनमें अव्यवस्था लाएँगे, न आपका मन अव्यवस्थित होगा। तो कुल मिलाकर के एक आप सुंदर, सहज आपका व्यक्तित्व बनेगा, जो समाज के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के योग दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ साझा करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग जो हैं जितने भी इस धरती पे 7.5 बिलियन लोग जो हैं, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और वो अपनी स्वस्थता से इस धरती को भी स्वीकार करें, इसके प्रति श्रद्धावान बनें, इसको वो इसके साथ हिंसा का व्यवहार ना करें। इस बातों के साथ आज का हम ये संक्षिप्त सा जो व्याख्यान था, वो यहीं पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।